So class, this is the second lecture video और पिछले क्लास में हमने डोपिंग पे छोड़ा था। तो डोपिंग में मैंने बोला था कि क्यों कैसे करते हैं, इमीटर को क्यों हेवीली डोप करते हैं, इसको क्यों कम करते हैं, इसको क्यों मॉडरेटली करते हैं, ये लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एमीटर। एमीटर नॉर्मली जो एक ट्रांजिस्टर होता है उसको नॉर्मली जो काम करता है उसमें ये वाला जो जंक्शन है, जंक्शन ई है और जंक्शन सी है, इसको रखते हैं फॉरवर्ड बायस, इसको रखते हैं रिवर्स बायस। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया पी से पी, ये रिवर्स बायस हो गया। तो मेनली जो एमीटर का काम है, इसको यहां से सारा का सारा इंजेक्ट द चार्ज कैरियर, इंजेक्ट करेगा चार्ज कैरियर को जो उसमें मेजॉरिटी चार्ज है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा चार्ज को ये इंजेक्ट करे, इसीलिए एमीटर को हम लोग हेवीली डोप्ड करते हैं। ठीक है, emitter is heavily doped so that it can inject a large number of charge carriers. It may be in PNP transistor it is holes and in NPN transistor it is electron. So either electron or holes into the base. अब इसका साइज जो है ये मीडियम होता है, क्योंकि इसका सबसे छोटा होता है, इसका सबसे बड़ा होता है, तो इसका साइज मीडियम होता है। चलिए, सेकंड है कलेक्टर। कलेक्टर का जो है इसको मॉडरेटली डोप्ड करते हैं। तो कलेक्टर में दो केस पॉसिबल है। अगर इसको हम हेवीली डोप कर देते तो क्या होता है? अगर इसको हम हेवीली डोप कर देते हैं, क्योंकि यहां पे देखिए नॉर्मली ये रिवर्स, ये जो जंक्शन है ये रिवर्स बायस है, ये रिवर्स बायस है, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा। तो हमारा ब्रेकडाउन से बचने के लिए इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग होता है। ठीक है, अगर हम लोग डोपिंग बढ़ा देंगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज घट जाएगा, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज घट जाएगा तो ये थोड़े ही से वोल्टेज के लिए ब्रेकडाउन कर जाएगा, इसलिए इसको हम लोग कम डोप करते हैं। इसीलिए अगर हेवीली डोप करेंगे तो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कम जाएगा। ठीक है, ये एक हो गया। और दूसरा पॉसिबल केस है कि अगर हम लोग इसको लाइटली डोप करेंगे तो क्या होगा, एकदम लाइटली डोप कर दिया एकदम कम, तो उस केस में क्या होगा कि इसका कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी घट जाएगा। कंडक्टिविटी घटेगा तो इसका गेन घट जाएगा, ट्रांजिस्टर का ओवरऑल गेन घट जाएगा, जो कि हम चाहते नहीं है। ये ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे हैं टू गेट मोर एंड मोर गेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन होता है एन क्यू म्यू एन या पी क्यू म्यू पी। ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मोबिलिटी ऑफ होल्स है, ये चार्ज है और ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, ये डोपिंग के कारण होता है। तो ये एन और पी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग, ज्यादा से ज्यादा डोपिंग करेंगे ज्यादा से ज्यादा एन होगा। अब हम लोग यहाँ पे डोपिंग कम किए तो एन कम तो कंडक्टिविटी कम, तो कंडक्टिविटी कम तो गेन कम। तो हमारा जो एम है इस ट्रांजिस्टर से एम्पलीफाई करने का वो हम लोग फुलफिल नहीं होगा, इसलिए कलेक्टर को हम लोग क्या रखेंगे, मॉडरेटली डोप रखेंगे। और दूसरा इसका साइज की जब बात करते हैं, इसका साइज जो है हम लोग इसका साइज बड़ा रखते हैं। ठीक है, क्योंकि कलेक्टर कलेक्ट करेगा और ये जो कलेक्ट कर रहा है रिवर्स बायस में, तो ये जितना ज्यादा से ज्यादा साइज रहेगा तो जो हीट डिसिपेट होगा उतना ज्यादा यहाँ से हीट को ये डिसिपेट कर देगा सराउंडिंग में। ठीक है, टू डिसिपेट द हीट प्रोड्यूस्ड एट कलेक्टर जंक्शन इनटू सराउंडिंग कैविटी, इसलिए इसको ज्यादा बड़ा रखा जाता है टू डिसिपेट द हीट। ठीक है, और नेक्स्ट है बेस। तो बेस का जो साइज है हम तो बताए थे कि अगर ये पूरा 150 है तो ये 1 होगा, इतना छोटा सा बेस का होता है। और ये बेस का साइज इसलिए भी इसका काम है, इसका कम रखा जाता है, इसका डोपिंग भी कम लाइटली रखा जाता है टू रिकॉम्बिनेशन करंट जो है कम से कम हो। ये जो आईडी है ना, ट्रांजिस्टर रिएक्शन में आईडी को हम लोग 0 मानना चाहते हैं, एकदम 0 करना चाहते हैं, इसलिए इसको कम से कम इसको डोपिंग भी रखते हैं, इसका साइज भी छोटा रखते हैं। तो ये हमारा जो था कल जो लास्ट टॉपिक में छोड़े थे, इसका डोपिंग और साइज ये एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट आता है बायसिंग। तो बायसिंग क्या होता है, तो बायसिंग जो है ये एक वर्ड है, ट्रांजिस्टर को हम लोग बायस करते हैं, फेट को हम लोग बायस करते हैं। बायस करने का मतलब
बायस करने का मतलब है अगर हम उसको एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल बाहर से अगर हम उस पर एक्सटर्नल वोल्टेज दे या उसको बैटरी से कनेक्ट कर दें या उसको कोई पावर सोर्स उसमें दे दें बाहर से, तब उसको कहते हैं बायसिंग। बायसिंग या आप लोग का चैप्टर दिया ट्रांजिस्टर बायसिंग, तो ये बायसिंग कहलाएगा। यानी कि अगर हम उसको बाहर से एक बैटरी से कनेक्ट कर दें या एक्सटर्नल वोल्टेज दे दें तो बायसिंग। अब आप अगर एसी करंट एसी दीजिएगा तो एसी बायसिंग, डीसी दीजिएगा तो डीसी बायसिंग, जैसा बायसिंग दीजिए। अनबायस क्या होता है? अनबायस हो गया या अनबायस मतलब अनबायस क्या होगा कि अगर हम इसको कोई भी नहीं दे, बाहर से कुछ भी इसमें ना दे, तो ये हो गया अनबायस्ड। ठीक है, नो एक्सटर्नल वोल्टेज और पावर गिवन फ्रॉम आउटसाइड या एक्सटर्नल सोर्स, देन इट इज अनबायस्ड। और बायसिंग हो गया देन इट इज गिवन। ओके, तो ये बायस्ड और अनबायस्ड, यही बायसिंग को आप लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में। मेनली ट्रांजिस्टर बायसिंग में यही बायसिंग को ही करते जाना है। अब हम लोग बायसिंग को करते हैं वो कैसे कैसे कर सकते हैं। अब जैसे कि इसी में एक्सटर्नली इसमें वोल्टेज दिए ना, बैटरी से कनेक्ट किए, ये भी क्या है? बायसिंग है। ठीक है, तो पहले बना लेते हैं एक टेबल। दो जंक्शन है, तो एक हो गया ईवी जंक्शन, दूसरा है सीवी जंक्शन, और इसमें हम लोग हो गया ऑपरेटिंग मोड। या हम लोग कर देंगे रीजन ऑफ ऑपरेशन और रीजन ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ऑपरेटिंग मोड या रीजन। अब हम लोग ठीक है ये टेबल बना लिया है। अब क्या करेंगे कि इसको कर दिए फॉरवर्ड बायस और इसको कर दिए रिवर्स बायस। जो हम लोग किया है इसको करते हैं एक्टिव मोड। एक्टिव मोड यानी कि यही है नॉर्मल मोड जो हम लोग एनालॉग सर्किट में पढ़ेंगे, यही नॉर्मल मोड है। ठीक है, नॉर्मल मोड जो हम लोग एनालॉग सर्किट में पढ़ेंगे। इसमें क्या है? ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स। अब हम लोग क्या कर दिए, दोनों को कर दिए फॉरवर्ड बायस, दोनों को कर दिए फॉरवर्ड बायस। इसको कहते हैं सैचुरेशन मोड। सैचुरेशन देखेंगे हम लोग क्या क्या आता है इसे, सैचुरेशन। अब दोनों को हम लोग कर देंगे रिवर्स। ठीक है, रिवर्स बायस ये भी, रिवर्स बायस ये भी। तो जब दोनों रिवर्स बायस हो गया तो इसको कहेंगे कट ऑफ। कट ऑफ, ठीक है। और अगर इसका उल्टा हो गया, जो एक केस बचता है इसका उल्टा, यानी कि ये हो गया रिवर्स बायस और ये हो गया फॉरवर्ड बायस, यानी इसका उल्टा, इसको कहते हैं रिवर्स, इनवर्स एक्टिव या रिवर्स एक्टिव, इनवर्स एक्टिव या रिवर्स एक्टिव, इनवर्स एक्टिव या रिवर्स एक्टिव। ये हमारा टेबल हो गया। तो देखिए ये दोनों जो है, सैचुरेशन का मतलब होता है डिजिटल में ऑन कंडीशन। सैचुरेशन का मतलब होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यही दोनों का काम होता है, ये ऑन और ये ऑफ। तो बताया ना ट्रांजिस्टर फर्स्ट वीडियो में, ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज स्विच एंड ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एम्पलीफायर। एम्पलीफायर होगा तो ये वाला मोड, और इट कैन बी यूज्ड एज स्विच, तो ये दोनों मोड, ये ऑन ऑफ। डिजिटल में ऑन का मतलब 1, ऑफ का मतलब 0। ये दोनों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, डिजिटल में। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये दोनों सैचुरेशन में चला गया, यानी कि वो ऑन कंडीशन हो गया, कट ऑफ में आ गया तो ये ऑफ कंडीशन हो गया। ये हो गया, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऑपरेशन का। अब इसी टेबल को हम लोग एनालाइज करके दूसरा तरीके से भी पढ़ सकते हैं। कैसे देखते हैं, ये टेबल को ये हो गया, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं,
कोऑर्डिनेट जैसा बना लेते हैं। एग्जैक्ट मैंने कुछ दिया रिदम ऑफ ऑपरेशन, तो ये एक टेबल बना लीजिए, कोऑर्डिनेट बना लीजिए, ज्यादा ज्यादा नंबर आप लोग फेच कर सकते हैं। अभी हो गया VEB, मतलब यहाँ का जो वोल्टेज दिया है, और यहाँ का हो गया VCB, अब यहाँ पे हो गया VEB VCB, ये पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस से इसको मानने के लिए पॉजिटिव, ये हो गया फॉरवर्ड बायस पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये हो गया फॉरवर्ड बायस, ये यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया नेगेटिव, ये हो गया रिवर्स बायस, ये नीचे आ गया ये रिवर्स बायस। अब बताइए ये फॉरवर्ड दोनों फॉरवर्ड फॉरवर्ड, यानी कि ये हो गया सैचुरेशन, सैचुरेशन कंडीशन हो गया, ये भी फॉरवर्ड ये दोनों फॉरवर्ड। अभी यहाँ देखिए ये फॉरवर्ड ये रिवर्स, तो ये हो गया इनवर्स एक्टिव। नेक्स्ट है ये रिवर्स दोनों रिवर्स, तो दोनों रिवर्स हो गया तो कट ऑफ। अब ये देखिए ये फॉरवर्ड यानी ईबी फॉरवर्ड, अब वो रिवर्स, तो ये क्या हो गया एक्टिव मोड। ये एक और तरीके से आप लोग समझ लें। अब नेक्स्ट है एक और तरीका, ये जल्दी किताब में आपको मिलेगा नहीं, ये वाला तरीका पढ़ते पढ़ते आता है, और ये तरीका अगर आप लोग सीख गए तो पीएसयू में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इस पे आया हुआ सवाल आप लोग तुरंत बना लीजिएगा। जैसे देखिए ये तरीका आप देखिए, ये जगह बनाते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, एनपीएन बताया ना, ये वाला एरो कैसे जाएगा, एमिटर बेस कलेक्टर, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसके लिए हम लोग जो है हमेशा हम पी को मान लिया, पकड़ लिया, किसी को कोई चीज पकड़ सकते हैं, ये जस्ट हम अपना सवाल बनाने का अपना तरीका बता रहे हैं, ठीक है, हम पी को पकड़ लिए। इसमें जो है कट ऑफ रीजन के लिए यहाँ पे हम लोग जो वोल्टेज पकड़ेंगे VBE, और यहाँ का वोल्टेज पकड़ेंगे VBC, यानी कि B को पहले, ठीक है, इसके लिए एनपीएन के लिए। तो कट ऑफ रीजन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि VBE रिवर्स बायस है लेस देन 0 एंड VBC लेस देन 0। अगर ये दोनों नेगेटिव आ गया तो ये क्या होगा कट ऑफ रीजन होगा। उसी तरीके से सैचुरेशन, तो सैचुरेशन में क्या था, दोनों फॉरवर्ड, यानी कि VBE ग्रेटर देन 0, VBC ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसी तरीके से एक्टिव में क्या था, VBE ये हो गया ग्रेटर देन 0, और ये हो गया रिवर्स बाय VBC लेस देन 0। यहाँ पे उल्टा नहीं होगा, VCB नहीं होगा, VB नहीं होगा, हमेशा ये V पहले होगा, यहाँ एनपीएन में याद रखिएगा, ठीक है। और इनवर्स एक्टिव, अब इसको समझ जाएगा, देखिएगा सवाल कितना आसानी से बन जाएगा। एक हो गया लेस देन 0, अब ये VBC, अब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। नेक्स्ट है पीएनपी ट्रांजिस्टर, अब ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया पीएनपी। तो अब हमको इसको पकड़ना होगा, पी पर हम पी को ही पकड़ते हैं, तो पी को पकड़ेंगे यहाँ पर V E B, ई पॉजिटिव ई पी है, यहाँ पे पकड़ेंगे VCB, मतलब B उस साइड चला जाएगा। तो अब यही कंडीशन इसी से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे VEB less than 0 and VCB
बी लेस देन, ठीक है, दोनों लेस देन 0। अगर यहाँ पे भी लिखते हैं तो ये ग्रेटर देन 0 था, इसलिए हम उसमें नहीं जा रहे पढ़ना है, एकदम अपना एक नोमेनक्लेचर बना लिया है, वही हम फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर भी यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0, भी सी भी ग्रेटर देन 0 सैचुरेशन के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे भी भी ग्रेटर देन 0 एंड भी सी भी लेस देन 0, और यहाँ पे भी लेस देन 0, भी सी भी ग्रेटर देन 0। जस्ट उसी तरह से हो गया। अब इसका देखिए ये फायदा क्या होगा, ये आप सीख गए, जस्ट इसमें बी पहला सफिक्स होगा, बी एनपीएन में, बस यही याद रखना है। अब पीएनपी में सफिक्स ये बाद में होगा। हम अपना पकड़ लिया, ये एक तरीका है, हम अपना ये पकड़ के देखिए। अब देखिए इसमें सवाल क्या होगा कि हमको एक दिया हुआ है, एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिएगा। एक हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहां क्या दे रहा है कि भी हमको दिया हुआ है -0.8 और VBC दिया हुआ है हमको 2 वोल्ट। अब हमसे पूछ रहा है ये ट्रांजिस्टर किस रीजन ऑफ ऑपरेशन में है, किस रीजन ऑफ ऑपरेशन। तो हमको पता है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो हमको क्या क्या चाहिए, VBE चाहिए। तो BE यहाँ EB दिया हुआ है, यहाँ नेगेटिव में है, तो जब हमको पलट देंगे तो ये 0.8 वोल्ट हो जाएगा। उसी तरीके से VBC हमको दिया हुआ है 2 वोल्ट। अब देखिए दोनों क्या होगा, VEB पॉजिटिव, VBC पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ से देख के आप बता दीजिएगा दिस ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन मोड। कितना आसानी से सवाल बन गया, तुरंत बन गया ये सवाल। उसी तरीके से अगर ट्रांजिस्टर का वैल्यू दिया रहता दूसरा सवाल में, तो भी दिया रहेगा 0.8 वोल्ट और VC भी दिया रहेगा -0.9 वोल्ट, और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, बता दिया। तो बात पूछेगा क्या होगा, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये किस मोड ऑफ ऑपरेशन में है, ये सोचिएगा। इसी तरीके से ये तो हो गया, वैल्यू दे दिया। अगर फिगर दे दिया रहता, डायरेक्ट फिगर दे दे, ऐसा फिगर दे देता, देखिए ऐसा एक ट्रांजिस्टर बनाने का, इसे मिला दिया, ये दे दिया 6 वोल्ट, ये दे दिया 5 वोल्ट। अब ये कौन सा ट्रांजिस्टर, अब पूछेगा कि ये किस रीजन ऑफ ऑपरेशन में काम करेगा। अब देखिए अब इसको सोचना पड़ेगा। पहले तो कोई पता चल गया ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी में हमको क्या चाहिए, भी से ई से जाएंगे बी की तरफ, यानी एमीटर से जाएंगे बेस की तरफ। तो पहले क्या मिला, नेगेटिव मिला, यहाँ माइनस वोल्ट बेस की तरफ। फिर हमको क्या चाहिए, VCB, हम कलेक्टर से जाएंगे बेस की तरफ, कलेक्टर से गए बेस की तरफ, तो क्या मिला, नेगेटिव, ये लिखेंगे माइनस। तो दोनों मिल गया हमको निगेटिव, तो दोनों निगेटिव हो जाएगा, तो यानी कि दिस ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ मोड। बाकी ये सवाल जैसे आपको बनाना है, सोचना है, सोचिए। ये एक तरीका है, तुरंत यहाँ से निकाल के पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये दोनों निकाल लिए, यहाँ से आपको पता चल गया। उसी तरीके से एक और सवाल देखते हैं। एक और सवाल है, ये एक ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, इसको बायसिंग भी कर दिया है। ये है 6 वोल्ट, ये है 3 वोल्ट, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ये किस रीजन ऑफ ऑपरेशन में ये ट्रांजिस्टर है। तो पहले हम देखेंगे ये ट्रांजिस्टर पीएनपी है कि एनपीएन है। तो यहाँ हमको पता चल गया ये ट्रांजिस्टर जो है ये एनपीएन है। तो एनपीएन हम क्या देखेंगे, VBE देखेंगे।
यानी कि बेस से इमीटर की तरफ जाएंगे। यहाँ बेस है, बेस से इमीटर की तरफ है तो हमको क्या मिला, पहले पॉजिटिव मिला, ये हो गया +6 वोल्ट। फिर उसके बाद VBC तो पेरिफेरल ट्रांजिस्टर है तो B से गए C की तरफ, तो पहले हमको नेगेटिव मिला -3 वोल्ट। तो एक पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये क्या हो गया एक्टिव मोड। इतना आराम से निकल गया। तो ये जो वीडियो देखेगा बढ़िया से आराम से, ये वाला सवाल कभी उससे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये सेकंड लेक्चर में हम लोग इतना सीख लिए, अब हम लोग थर्ड लेक्चर में जाएंगे, ठीक है।